फिजिक्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक खूबसूरत सा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगामी दिनों में एलपी सीबीटी 2 का पेपर है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है और ग्रुप डी की भी वैकेंसी है। तो देखना है ये कितने स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब देते हैं। सवाल क्या है, टू बल्ब एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दो बल्ब है एक्स और वाई जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। द एक्स बल्ब प्रोड्यूस मोर हीट देन वाई बल्ब, यानी वाई बल्ब की तुलना में एक्स बल्ब अधिक ऊष्मा पैदा करता है। तो बोला क्या गया है कि आप बताइए कि जो रेजिस्टेंस है एक्स बल्ब की, जो सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस कर रही थी, उसका प्रतिरोध क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई बल्ब, यानी कि वाई बल्ब की अपेक्षा अधिक है या उसके बराबर है या उससे कम है, या फिर ये कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। बताइए। बहुत शानदार सवाल है और इन सवाल की अगर मैं बात कर लूँ तो आप कैसे पहले पता करेंगे कि आपका ये सवाल क्या है। भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है, ये तो आप पकड़ लिए हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कैसे, एक तो बल्ब आ गया है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है और आपको यहाँ एक शब्द और है भाई, हीट। अब इसको आप समझ गए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और मैंने आपको बताया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में दो इफेक्ट के बारे में, यानी कि जब कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर से जब करंट फ्लो करती है तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव, जिसमें आपने सारे सेल के कॉम्बिनेशन के बारे पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब करंट फ्लो करती है तो उससे क्या उत्पन्न होती है भाई, हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है भाई, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस ऊष्मा से ही आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया भाई। अब इस दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक वायर है जिससे आई करंट फ्लो करती है टी समय के लिए, और ये अगर कोई एक वायर है तो इसकी अपनी कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, बिल्कुल। तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी हीट उत्पन्न होगा, जिसका फॉर्मूला होता है H=I²R T। अभी इतने में नहीं रुकना, मैंने इसके और भी कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं। अब जैसे कि अगर आपको केवल ये फॉर्मूला याद है और एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला हिट कर गया तो आपको पता है क्या भाई कि H यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू आपसे पूछा गया और हीट बोला गया है कि एक्स बल्ब की अधिक है, यानी यहाँ पे अगर आप रिलेशन निकालिएगा हीट और रेजिस्टेंस का तो क्या है भाई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब अगर हीट अधिक है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अधिक होगी, या ऐसे कह लीजिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक है तो उससे हीट अधिक निकल रहा होगा। तो आपका सवाल क्या है, पहले सवाल को समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए, आपका सवाल है कि आपके पास दो बल्ब है, ठीक है भाई, ये दो बल्ब हो गए और जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो चलिए इसको पहले हम लोग समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं और एक बैटरी से भी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 220 वोल्टेज की आपने यहाँ पे बैटरी सप्लाई की है वोल्टेज, इससे कुछ करंट निकल रही होगी। और यहाँ पे आपको अब यहाँ से मैं ये भी चीज़ें बता दूँ तो कि एक मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ कि 5 एम्पियर करंट निकली है भाई। ठीक है, अगर 5 एम्पियर करंट निकली है तो यहाँ से क्या होगा भाई, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, I1 करंट इधर जाएगा और I2 करंट इधर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज ड्रॉप आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा भाई, वोल्टेज क्या होती है पैरेलल में, कांस्टेंट होती है, यानी यहाँ पर भी 220 वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी 220 वोल्टेज होगा। यहाँ तक चीज़ें दिक्कत है कोई भी नहीं है। अब ये मान के चलते हैं एक्स बल्ब है और ये आपका वाई बल्ब है। क्लियर है, आपको ये बोला गया है कि जो एक्स बल्ब है, जब उसको आपने कोई भी वोल्टेज आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो उससे जो भी धारा यहाँ पे फ्लो की है या इससे जो भी धारा फ्लो की है, तो एक्स बल्ब से जब क्या है भाई, प्रकाश निकली तो उससे जो ऊष्मा निकल रही है, क्योंकि करंट जब इससे फ्लो करेगा तो ऊष्मा निकलेगा, आपको पता है, तो इससे जो ऊष्मा निकली है वो H1 है और वाई बल्ब से जो ऊष्मा निकली है वो H2 है। और ये बोल दिया गया आपका क्वेश्चन में कि जो ऊष्मा यानी कि एक्स बल्ब से जो निकल रहा है वह ग्रेटर देन H2 है। तो आपको ये बोला गया है कि ये बल्ब का कोई अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, मान के चलिए R1, और इस बल्ब का कोई अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा R2। तो आप हमें ये बताइए कि अगर इसका ऊष्मा अधिक है तो इसकी रेजिस्टेंस इससे अधिक होगी या फिर इसकी रेजिस्टेंस इससे कम होगी। तो आप अगर इस फॉर्मूला से जाते हैं H=I²RT, तो यहाँ पे आपको पता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, और आपको पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है तो हीट अधिक होगा तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी अधिक होगी, या ऐसे कह लीजिए रेजिस्टेंस अधिक है तो उसकी ऊष्मा वैल्यू भी अधिक होगी।
और इसका जब मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस कम है तो उसकी ऊष्मा भी उसमें क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसकी हीट अधिक है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगी, यानी आप क्या कहेंगे R1 ग्रेटर देन R2। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो X बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा Y बल्ब से, ठीक है। अभी लेकिन इसका सही आंसर में मैं अभी तक नहीं पहुंचा, यानी कि यहाँ पे आप यही करेंगे कि जो X बल्ब की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ग्रेटर देन Y बल्ब है, ठीक है। ये आप टिक करके आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे भी, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में अगर आप इसको टिक कर दिए तो ये को सवाल हो जाएगा गलत। अब क्यों सवाल गलत होगा पहले इसको समझिए। अब इस सवाल को बनाना कैसे है, आपको इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बस यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। चलिए भाई देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और हीटिंग इफेक्ट को आपको मैंने कई बार बताया भी है, तो H इक्वल टू एक तो फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT होता है। इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर ले तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे आपका V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये दो फार्मूला आपके पास है यहाँ पे, बस ये दो फार्मूला का ही मेन अभी काम है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे हीट, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी हीट, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस। चलिए अब लेकिन दोनों केस में डिफरेंस क्या है इसको समझिए। यहाँ पर हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पर हीट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है तो T और करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टाइम आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और आपका करंट क्या है सर, यहाँ पर कांस्टेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो यानी वोल्टेज और टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर टाइम आपका कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है। क्लियर है। लेकिन सवाल अगर आप ध्यान से पूर्वक, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया है, इट मींस आपने करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ पे करंट आपका क्या कांस्टेंट है, नहीं, यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है। और वैसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि H1 ग्रेटर देन H2 है तो R1 लेस देन R2 होगा, यानी X की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो लेस देन Y की रेजिस्टेंस वैल्यू से। यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो X बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो लेस देन दैट ऑफ दी Y बल्ब। मेन इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे का कंसेप्ट यह है कि आप H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अच्छा देखिए, ये एकदम बेसिक चीज है। जब मैं फिजिक्स का पहला क्लास कराता हूँ तो यही बताता हूँ कि X इक्वल्स टू, अगर आप X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y कहते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिखते हैं X इक्वल्स टू वाई जेड है। तो अगर आप बोल रहे हैं X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, इट मीन्स आपका Z क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। तो यहां पर अगर आप H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कह रहे हैं तो आपको टाइम कांस्टेंट करना होगा, या फिर कांस्टेंट होगा और करंट भी आपका कांस्टेंट होगा। तो करंट कांस्टेंट कब होता है सर, सीरीज के कॉम्बिनेशन में, है ना। और आपका H इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT है, तो यहां पर H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इट मीन्स यहां पर टाइम के साथ साथ आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा गया था दोनों बल्ब को। तो दोनों बल्ब को अगर समानांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़े हैं तो इससे अगर ऊष्मा अधिक निकल रही है, इट मीन्स इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम होगी Y के बल्ब से। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका हीट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। कब, पैरेलल के केस में। अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तब आपका सही हो जाता, R1 की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अधिक है R2 से, यानी X बल्ब की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अधिक है Y बल्ब से। चलिए ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए एक सवाल है जो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल ये भी मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक वायर है, ठीक है भाई, ये वायर है। अगर ये वायर है तो इसकी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, तो मैं मान के चलता हूँ इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है 528 ओम। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं सवाल क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपको यह बताना होगा कि आपको ऐसे कितने नंबर ऑफ वायर्स लेने होंगे, किस लिए, मतलब ऐसे 528 ओम के ऐसे कितने वायर्स लेने होंगे कि अगर इसमें मैं वोल्टेज सप्लाई करूं 220 वोल्टेज और उससे जो करंट सप्लाई हो रही होगी वो 5 एम्पियर हो। समझ में आया मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि 528 ओम के ऐसे, और इसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सवाल को समझिए फिजिकली। मैं ये बोला कि एक वायर ये हो गया, एक दूसरा वायर ये है, ये तीसरा वायर है, और ये तीनों वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू 528 ओम है, 528 ओम है, 528 ओम है। तो मुझे बताइए ऐसे कितने नंबर ऑफ ऐसे वायर होंगे, एन मैं लिख रहा हूं, ये मुझे एन बताइए, ऐसे कितने वायर्स मैं लूंगा किसको अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूं और उसमें मैं जो वोल्टेज सप्लाई करूंगा वो वोल्टेज सप्लाई कितनी होगी भाई, 220 वोल्ट, और इससे जो करंट निकल रहा होगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको बताना कि ऐसे कितने वायर्स आपको लगाएंगे कि जिससे 220 वोल्टेज सप्लाई यानी कि उससे जित करंट निकल रही है 5 एम्पियर करंट निकल रही है, वो आराम से उतने वायर्स को या फिर उस वायर में जो भी आपका लोड लगा होगा, बल्ब फैन, वो क्या हो रहा होगा, सही तरीके से काम कर रहा होगा। समझ में आ गया सवाल? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 528 ओम का कोई एक रजिस्टर, एक प्रतिरोध है या फिर कोई एक बल्ब है। ठीक है, आप बताइए कि 528 ओम जिस बल्ब की क्या है भाई, रेजिस्टेंस वैल्यू है, या उस वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू है, ऐसे कितने वायर या ऐसे कितने बल्ब मैं लगाऊंगा कि अगर उसको मैं वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं 220 वोल्टेज और करंट उसमें आ रही है 5 एम्पियर, और वो कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप हमें बताइए उतने नंबर ऑफ वायर या बल्ब, कुछ भी सोच करके। ठीक है, कमेंट में आपके जवाब का इंतजार होगा। और ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये हीट और रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये एक डाउट होता है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला है। इस केस में आपका हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और इस केस में हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये तब होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और ये तब होगा जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मैं अभी तक आपके जो है 67 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा है। ठीक है, इन्वायरमेंट के 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसको आप जरूर से देखिएगा इसी चैनल पे। आगे मैं और 30-35 क्वेश्चन में आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका पावर, हीटिंग इफेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे हम लोग देख लेंगे और आपका कैपेसिटर के क्वेश्चन करने वाले होंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।